जय हिंद दोस्तों, मैं दिव्या स्वागत करती हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम 22 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं और उनसे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं वो सब इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल जो क्वेश्चन दिया गया था उसको देखते हैं। कल का क्वेश्चन था कि हाल ही में किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदा है। ऑप्शंस हैं आपके ए फिलीपींस, बी ईरान, सी इराक या डी फ्रांस। तो इसका आंसर हो जाएगा ए फिलीपींस। फिलीपींस ने हाल ही में भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदा है। इस बात करें इसके डील की तो ये डील हो गई थी सन 2022 में। और कितने में हुई थी? तो उस टाइम ये डील हुई थी 37.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर में। और बात करें अगर इसकी फ़िलीपींस की, तो फ़िलीपींस की राजधानी है मनीला और वहाँ के राष्ट्रपति हैं बोंगकोंग मार्कोस और करेंसी है वहाँ की पेसो या फिर फिलिपिनी पेसो। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। पहला सवाल है आज का कि हाल ही में कौन से खिलाड़ी आईपीएल में 5000 रन बनाने वाले पहले विकेट कीपर बन गए हैं। ऑप्शंस हैं आपके ए MS धोनी, बी विराट कोहली, सी सचिन तेंदुलकर या डी हार्दिक पांड्या। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए MS धोनी। MS धोनी जो है आईपीएल में 40 प्लस की एज में 5000 रन बनाने वाले ये पहले विकेट कीपर बन गए हैं। अब ये पहले नंबर पे हैं, तो दूसरे नंबर पे हैं आपके दिनेश कार्तिक और तीसरे नंबर पे स्कोर के मामले में है रॉबिन उथप्पा। इसके अलावा जो रोहित शर्मा है वो T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले कितने छक्के लगाए इन्होंने? तो 500 प्लस छक्के लगाने वाले ये भारत के पहले आईपीएल के खिलाड़ी बन गए हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में देखा गया स्टेटकॉम किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शंस हैं आपके ए क्रिप्टो करेंसी, बी नवीकरणीय ऊर्जा, सी खेल या डी ऑटोमोबाइल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में स्टेटकॉम जो है अभी चर्चा में है। बात करते हैं स्टेटकॉम की, तो एक तकनीक है जो PQ मानक IEEE 519 और IEEE 1459 पर आधारित है। इसने हाल ही के दिनों में सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की बढ़ती आवश्यकता के कारण महत्व प्राप्त कर लिया है। जब नवीकरणीय स्रोतों का पावर ग्रिड में एकीकृत किया जाएगा तो स्टेटकॉम वोल्टेज में उतार चढ़ाव और अस्थिरता जैसे मुद्दों को संबोधित करने में मदद करेगा। अब बात करते हैं नवीकरणीय ऊर्जा की, तो इंडिया में अभी सबसे ज़्यादा इसमें कौन सी कंपनी चर्चे में है? तो अडानी ग्रुप जो है इसके लिए चर्चे में है। चौथा क्वेश्चन है आज का कि आकाशवाणी किस संस्था का स्थायी नाम होगा। तो किस संस्था का स्थायी नाम आकाशवाणी होगा? ऑप्शन हैं आपके ए ऑल इंडिया रेडियो, बी ट्राई, सी IAMAI या डी JMAGC। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑल इंडिया रेडियो। इसका जो स्थायी नाम अब भारत सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है, इसका नाम होगा अब आकाशवाणी। इससे पहले इसका नाम मतलब जो रेडियो या FM जिसे हम कहते हैं, इसका दोनों नाम पैरेलली यूज़ होता था, कहीं आकाशवाणी कहीं ऑल इंडिया रेडियो कहा जाता था, लेकिन अब इसका नाम आकाशवाणी होगा ऑफिशियली। और इस बात करें अगर ऑल इंडिया रेडियो की, तो ये 262 से अधिक रेडियो स्टेशनों के नेटवर्क के साथ ऑल इंडिया रेडियो जो है भारत के 92% क्षेत्र और लगभग पूरी आबादी के लिए उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। कौन सी सैन्य इकाई अंशकालिक स्वयंसेवकों वाला एक सहायक संगठन है जो भारतीय सेना की सहायता करता है। ऑप्शन हैं आपके ए प्रादेशिक सेना, बी सेना के मित्र, सी लोगों के मित्र या डी सीमा स्वयंसेवक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए प्रादेशिक सेना। प्रादेशिक सेना एक अंशकालिक स्वयंसेवकों का सहायक संगठन है जो भारतीय सेना की सहायता करता है। और इसकी घोषणा किसने की? तो घोषणा जो है आपके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में LOC पर इंजीनियर रेजिमेंट के साथ TA की महिला अधिकारियों और नई दिल्ली में TA समूह या प्रादेशिक सेना महानिदेशक अधिकारियों में स्टाफ अधिकारियों के रूप में पोस्टिंग को मंजूरी दे दी है। और इसके अलावा अगर सेना की बात करें तो सेना में हमारे NSG के जो चीफ हैं वो कौन बन गए हैं? नलिन प्रभात जी। याद रखिएगा, नलिन
प्रभात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खुमजंग खुंडे अपशिष्ट जल प्रबंधन परियोजना का निर्माण भारत की सहायता से किस देश में किया जा रहा है, अर्थात जिसके लिए भारत फंडिंग कर रही है, ये किस देश में है? ऑप्शन है आपके ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी श्रीलंका या डी म्यांमार। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नेपाल। नेपाल में जो है खुमजंग खुंडे अपशिष्ट जल प्रबंधन परियोजना का निर्माण भारत की सहायता से किया जा रहा है। अब नेपाल में कहाँ पे? तो नेपाल के सोलुखुम्बु जिले में। और किसके द्वारा? तो भारत के राजदूत हैं नवीन श्रीवास्तव, इनके द्वारा किया जा रहा है। अब बात करते हैं नेपाल की। तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं रामचंद्र। और इसके अलावा अगर यहाँ की करेंसी की बात करें तो करेंसी है यहाँ की नेपाली रुपया। नेपाली रुपया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइंस मीडिया कम्युनिकेशनल सेल, जिसका शॉर्ट फॉर्म है आपका SMCC। तो SMCC किस केंद्रीय मंत्रालय से संबद्ध है? ऑप्शन हैं आपके ए संचार मंत्रालय, बी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सी सूचना और प्रसारण मंत्रालय या डी विदेश मंत्रालय। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। यहाँ जो है SMCC से संबद्ध है ये। और बात करते हैं इसकी, तो क्या है? तो ये है विज्ञान से संबंधित विभिन्न विभागों की सफलता की कहानियों को प्रदर्शित करने के लिए इस सेल की स्थापना की जाएगी। और बात करते हैं अगर केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की, तो इसके मंत्री कौन है इस वर्तमान में? तो इसके वर्तमान में मंत्री हैं आपके जितेंद्र सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा बी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। 8वां सवाल है आज का कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने मॉडल और निर्माताओं की स्वीकृत सूची ALMM नियमों को संशोधित किया है? ऑप्शंस हैं आपके रक्षा मंत्रालय, बी नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, सी बिजली मंत्रालय या डी इस्पात मंत्रालय। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने जो है हाल ही में ALMM नियमों को संशोधित किया है। अब इससे क्या होगा? तो इससे होगा कि यह जो है सौर PV निर्माताओं के लिए अनुपालन लागत को कम करेगा और आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया को आसान बनाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 9वां और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अस्पताल संरक्षण अधिनियम में संशोधन करने वाले अध्यादेश को मंजूरी दी है? ऑप्शन है आपके ए तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक या डी आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा बी केरल। केरल ने जो है हाल ही में अस्पताल संरक्षण अधिनियम में संशोधन करने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अब बात करते हैं केरल की। तो केरल की राजधानी है आपकी तिरुवनंतपुरम, भाषा है यहाँ की मलयालम, राज्यपाल है यहाँ के आरिफ मोहम्मद और मुख्यमंत्री है यहाँ के पिनाराई विजयन। इसके अलावा केरल कैबिनेट ने हाल ही में बात करते हैं अगर इस संशोधन अधिनियम की, तो यह है कि केरल कैबिनेट ने हाल ही में केरल हेल्थ केयर सर्विस पर्सन और हेल्थ सर्विस इंस्टीट्यूशन अधिनियम 2012 में संशोधन करने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। और अध्यादेश में अस्पतालों के खिलाफ हिंसा के अपराधियों के खिलाफ सख्त दंडात्मक प्रावधान शामिल किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां सवाल है आज का कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने 75/25 पहल की शुरुआत की है? ऑप्शन है आपके ए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बी MSME मंत्रालय, सी बिजली मंत्रालय या डी विदेश मंत्रालय। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जो है 75/25 पहल की शुरुआत की है, जो कि भारत सरकार की पहल है। और 2025 तक इसका लक्ष्य है कि 75 मिलियन जो हाई BP वाले लोग हैं या फिर हाई BP से पीड़ित लोग हैं उन तक पहुंचने का लक्ष्य और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए दुनिया में NHD का सबसे बड़ा कवर होगा। जाते जाते आज का सवाल देखते जाइए।